अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा ईटा ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट हुआ था, आज हम इसके मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और आप लोग नीचे कमेंट करें कि आप लोग को आज हमारा ग्रैंड प्रैक्टिस टेस्ट कैसा लगा और आप लोगों ने कितने मार्क्स सिक्योर किए। इंशाल्लाह इसका जो साइंस पोर्शन है वो मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। तो आज हम इसके मैथमेटिक्स पोर्शन पर बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 5 years are added to Ali present age and that age is when tripled, Ali will be of 84 years. What is his present age? कहते हैं कि जब हम 5 साल ऐड करते हैं अली के प्रेजेंट एज में एंड फिर उस एज को जब हम ट्रिपल करते हैं तो वो 84 ईयर्स आता है, तो अली की प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, यानी जब हम अली के प्रेजेंट एज में मिसाल के तौर पे x इसकी प्रेजेंट एज है, उसमें जब हम 5 ऐड करें, यानी 5 ऐड करें, 5 ईयर्स ऐड करें, तो ये हमारे पास क्या हो गया x + 5 एंड दैट एज इज़ व्हेन ट्रिपल्ड। और जब ये एज हम ट्रिपल्ड कर लेते हैं, ठीक है, फिर ये अली कितने साल का हो जाता है, 84 ईयर्स। यानी जब अब ये एज ट्रिपल हो जाती है तो वो 84 ईयर्स। तो अभी अली की प्रेजेंट एज क्या है, यानी एक्स हमारे पास क्या है, तो इसका हम एक्स निकालेंगे। देखें, ये मैंने इधर सॉल्व किया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोग को समझाता जाऊँगा। प्रेजेंट एज ऑफ अली, यानी अली की प्रेजेंट एज हमारे पास क्या है, एक्स है। इफ़ 5 ईयर्स आर एडेड, यानी जब हम इसकी प्रेजेंट एज में 5 ईयर्स ऐड करें, यानी x + 5, ठीक है। एंड नाउ इफ़ इट इज़ ट्रिपल्ड, फिर क्या उन लोगों ने कहा ना कि जब हम इस एज को ट्रिपल करते हैं, यानी 3 × x + 5 इट बिकम्स इक्वल टू 84 ईयर्स। सो इट मीन्स दैट 3 × x + 5 इज इक्वल टू 84 ईयर्स। फिर आप इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास हो जाएगा 3x और ये हमारे पास हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 84। अब देखिए आप लोगों ने इससे क्या निकालना है, हमारे पास x निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये था हमारे पास 3x + 15 इज इक्वल टू 84, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू 84 - 15, ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू, इस 84 से 15 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 69। अब इससे x हमारे पास आ जाएगा 69/3। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आता है 23। अब x की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ ऊपर ऊपर जो हमने इसको सपोज किया था कि अली की प्रेजेंट एज क्या है, हमारे पास x है, तो x की वैल्यू हमारे पास 23 आ गई, तो इट मीन्स दैट अली प्रेजेंट एज इज़ 23 ईयर्स। तो इसका जो है ना हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -37 एंड पॉइंट बी 59 इज़ व्हाट। कहते हैं कि ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक है a -37 और दूसरा है हमारे पास b 59। इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है। ठीक है, तो याद रखिए किसी भी पॉइंट के अंदर क्या होता है, एक हमारे पास x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है। एक हमारे पास x होता है, दूसरा हमारे पास y होता है। अब ये a और b है, तो आप लोगों ने इसको भी एक नाम देना है, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब हमने जब इसका डिस्टेंस मालूम करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला है हमारे पास √x2 - x1 होल स्क्वायर, इधर प्लस हो जाएगा दरम्यान में, और फिर हमारे पास हो जाएगा y2 - y1 इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। अब आप लोग इसके अंदर वैल्यूज पुट कर लें, मैंने आप लोग को ऊपर वैल्यूज बता दी। ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है। इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर लें। देखें, x2 है हमारे पास 5, फिर है फार्मूले का माइनस, और फिर है x1 -3, ठीक है, और फिर है फार्मूले का होल स्क्वायर, फिर ये फार्मूले का प्लस, और ये y2 हमारे पास है 9 और y1 है हमारे पास 7, ये फार्मूले का माइनस और y1 7 होल स्क्वायर, ठीक है, अंडर द रूट। ठीक है, अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें। देखें, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बिकम 5 + 3 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले वाला, और फिर ये 9 - 2, ये हमारे पास 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखें, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 64, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या आता है, हमारे पास 4 अंडर द रूट। तो आप लोग इसको जमा कर लें तो ये हमारे पास आता है 68, और ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। और देखें, ये ऑप्शन बी पे हमारे पास मौजूद है, इसका ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है, आप लोग अपने पास नोट कर लें। अच्छा, फिर नेक्स्ट है हमारे पास, द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड द टीचर इज़ 15 ईयर्स। यानी 24 बॉयज़ है और एक उनका टीचर है, उनकी जो एवरेज एज है, यानी इन बॉयज़ की और टीचर की मिला के 15 ईयर्स एवरेज एज बन रही है। ठीक है, एवरेज का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, एवरेज इज इक्वल टू इनके जो टोटल एजेस है, टोटल कितने बंदे हैं हमारे पास, 24 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 बंदे। ठीक है, अब जब हम इनके एजेस निकालेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा, एज इज इक्वल टू एवरेज
मल्टीपल 25, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये 25 उस साइड पे चला जाएगा। हमने तो इनकी एजेस निकालनी। अच्छा, फिर है व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड। तो इस एवरेज से जब हम ये जो 24 और एक टीचर है इनकी बात कर रहे हैं, जब इससे हम टीचर की एज को एक्सक्लूड कर लेते हैं, यानी टीचर को बिल्कुल साइड पे कर लेते हैं, द एवरेज इज डिक्रीज बाय 1, तो उनकी जो टोटल एवरेज बन रही थी वो डिक्रीज बाय 1 हो गई। मतलब पहले हमारे पास कितनी इनकी एवरेज बन रही थी, 15 ईयर्स बन रही थी, अब देखिए कितनी 14 ईयर्स बने क्योंकि डिक्रीज बाय 1 का कह रहे हैं। तो कहते हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ टीचर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से टीचर का एज निकालना है। तो देखिए इसका मैं आप लोगों को पहले डेटा कलेक्ट करने का तरीका बताऊँ। आप लोगों को जो पहले दिया गया है 24 बॉयज़ और एक टीचर, इनका एवरेज, ठीक है, इनका एवरेज याद रखना है और टोटल कितने बनते हो गए 24 जमा 1 25, और इनकी एवरेज कितनी है 15, ठीक है। ये 25 और 15 ये आप लोगों ने अपने पास याद रखना है। फिर टीचर को निकालेंगे, तो टीचर जब निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 24 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और एवरेज भी एक डिक्रीज़ हो गया 14, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप लोगों ने याद रखना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास टीचर का एज निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये इसको आप लोगों ने गौर से सुनना है। द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड देयर टीचर, उनका एवरेज एज हमारे पास कितना दिया हुआ है 15 ईयर्स। अब देखें, अब ये तो हमें तादाद बताई गई है कि 24 बॉयज़ है और एक टीचर है और उनकी एवरेज कितनी है 25 ईयर्स। अब हमें इनकी एज तो मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टोटल एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड द टीचर, इन पे ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया। एवरेज इज इक्वल टू इनकी जो एज है वो तो हमें पता नहीं है, तो हम एज लिखेंगे और नीचे हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। अब देखिए एवरेज भी हमें मालूम है 15 और एज तो हमने इनके पता नहीं है, तो हम वो इस तरह लिख लेंगे। टोटल हमारे पास कितने बंदे हैं 24 स्टूडेंट्स है और एक टीचर है, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इनके एज मालूम करने हैं, टीचर का एज मालूम करना है, तो इसके लिए हमें इन सब के जो कलेक्शन है, जो 25 स्टूडेंट्स है, 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर है, इनकी जो मजमूआ एज बन रही है टोटल वो हमें मालूम करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस 24 + 1 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 24 + 1 × 15। तो जब हम 24 बॉयज़ और एक टीचर का एवरेज के दिए हुए तरीके से हम इसका जो एज निकालें, तो देखो ये 24 × 1 × 15, ये 24 × 1 से 25 आ गया, 25 × 15, इससे हमारे पास आ गया 375, यानी 24 स्टूडेंट्स और एक टीचर, इनकी टोटल एज 375 है, मतलब सबकी मिला के 375 है। तब जाके देखें इनसे हमारे पास 15 एवरेज एज बनती है, ठीक है। फिर जब हम टीचर को निकालेंगे तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, सिर्फ 24 तादाद रह जाएगी क्योंकि एक टीचर एक्सक्लूड हो गया। अब एवरेज भी डिक्रीज़ हो गया, 14 हो गया। तो हम क्या करेंगे, फिर टोटल एज मालूम करेंगे 24 स्टूडेंट्स की, तो हम उससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास टीचर की एज आ जाएगी। तो देखिए व्हेन द टीचर एज एक्सक्लूडेड एवरेज एज डिक्रीज, सो टोटल डिक्रीज एज। अब देखिए टोटल डिक्रीज, अब हमारे पास कितने स्टूडेंट्स सिर्फ रह गए 24, क्योंकि एक टीचर तो एक्सक्लूड कर लिया। तो हम क्या करेंगे, 24 × 15 - 1, तो वो एवरेज डिक्रीज़ हुआ है तो 15 - 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 24, देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 24 × 14। तो आप देखें ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आता है 336, ठीक है। अब देखिए ये 336 आ गया टीचर के बगैर, और ये हमारे पास क्या है, ये टीचर के साथ। तो आप ये देखिए ये इन लोगों ने ये 375 है माइनस 336, ये देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो हमारे पास इनको आपस में आप सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास आता है 39 ईयर्स। तो टीचर की एज हमारे पास 39 ईयर्स है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसको देख लें, इसका जो मैंने तरीका हल किया इसके मुताबिक अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लें तो आप लोग को समझ आ जाएगी। मुझे लग रहा है तो आप लोग को इस वीडियो से समझ नहीं आया होगा, लेकिन जब आप इसको खुद सॉल्व करेंगे इस डेटा के ज़रिए से तो आप लोग को इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। ये एक सर्कल है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, तो एक लाइन है जो ये 2 पॉइंट्स के ऊपर टच हो रहा है एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, और वो सेंटर से भी गुजर रहा है, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स पे टच भी हो रहा है और सेंटर से भी गुजर रहा है। तो इस किस्म की लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, तो याद रखें इस किस्म की लाइन सेगमेंट को डायमीटर कहते हैं। तो डायमीटर और कॉर्ड में क्या फ़र्क है, कार्ड ये होता है कि इसमें यही सब होता है कि ये 2 पॉइंट्स को टच करेगा सर्कल का, लेकिन सेंटर पे नहीं गुजरेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये इस तरह हुआ, 2 पॉइंट्स पे टच हुआ लेकिन सेंटर से नहीं गुजरा, तो इसको कार्ड कहते हैं। लेकिन जब वो सेंटर से गुजरेगा तो इसको डायमीटर कहते हैं। ये इन दोनों में फ़र्क है। बाकी दोनों के लिए शर्त ये है कि ये 2 पॉइंट्स को टच करे, लेकिन डायमीटर के लिए सेंटर से गुजरना शर्त है और कार्ड के लिए सेंटर से गुजरना शर्त नहीं है। तो ये फ़र्क आप लोगों ने याद रखना है। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन डायमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड कास थीटा इज इक्वल टू 4/5 देन कास 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका फार्मूला है हमारे पास कास 2 थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए हमसे ये तो मांग रहे हैं और ये हमें दी गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट करें। देखें कास थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/5, लेकिन फार्मूले में इसके ऊपर स्क्वायर है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। फिर माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और स्क्वायर फार्मूले वाला,
ठीक है, अब आप लोग देखो इसको सॉल्व कर लें। ये हमारे पास हो जाएगा 4 4 16 और 5 5 25 माइनस 3 3 9 5 5 25। ठीक है, अब आप लोग इसको देखें, ये सब्ट्रैक्ट कर लें आपस में। 25 नीचे सेम है तो 25 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा 16 माइनस 9, सो इट कम्स 7/25। ठीक है, तो इसका हमारे पास 7/25 अब आंसर आ रहा है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ये सोल्यूशन आप लोग अपने पास लिख लें। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, जुनैद इज़ नाउ 3 years older than बाबर। इफ़ 7 years फ्रॉम द नाउ द सम ऑफ देयर एज इज़ 79, हाउ ओल्ड इज़ बाबर नाउ। तो ये चंद बातें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है। पहले डेटा पिक करना इसमें सीखें। कहते हैं कि जुनैद इज़ नाउ 3 years ओल्डर, यानी जुनैद 3 साल बड़ा है। देन व्हाट, देन बाबर, यानी अगर बाबर x ईयर्स का है तो जुनैद क्या होगा, x + 3 होगा, क्योंकि जुनैद इज़ नाउ 3 years ओल्डर। ठीक है, इफ़ 7 years फ्रॉम नाउ, यानी अब से जो इनकी x और x + 3 है, इसके 7 सालों बाद की बात कर रहे हैं, यानी इसके 7 सालों बाद की, मतलब +7 years बाद। इफ़ द सम ऑफ देयर एज इज़ 79, इनकी जब हम एज को जमा करें 7 साल बाद तो उनका सम हमारे पास 79 आता है। तो हाउ ओल्ड इज़ बाबर नाउ, ये जो सारा डेटा दिया गया होता है इससे आप लोगों ने x की वैल्यू सिर्फ निकालनी होती है और वही आपका आंसर होता है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए अब ये इसके अंदर डेटा मैंने पिक करके दिया, आप लोग आगे फिर इसको खुद अपने साथ भी सॉल्व कर लें। देखिए लेट्स बाबर प्रेजेंट एज, बाबर की प्रेजेंट एज हमारे पास x है और सवाल में बताया गया कि जुनैद इज़ नाउ 3 years ओल्डर। तो जुनैद जब 3 साल बड़ा है तो देन बाबर, सो इट मीन्स दैट जुनैद प्रेजेंट एज इज़ x + 3, यानी बाबर की x है और जुनैद की x + 3 है, क्योंकि जुनैद इज़ 3 years ओल्डर देन बाबर। ठीक है, ये तो हमारे पास इसका पहला लाइन हो गया। फिर है इफ़ 7 years फ्रॉम नाउ, यानी 7 साल के बाद, देयर एज विल बिकम व्हाट, तो बाबर्स की एज पहले x थी, 7 साल बाद क्या हो जाएगा, x + 7। ये आप लोग देखते जाएँ। फिर 7 साल बाद जुनैद की क्या हो जाएगी, जुनैद की देखिए अभी प्रेजेंट x + 3 है, तो 7 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 + 7, यानी x + 3 + 7 इज इक्वल टू x + 10। ये 7 साल के बाद वाली है। ठीक है, 7 साल के बाद वाली है और ये प्रेजेंट है। अब उन लोगों ने कहा है कि नेक्स्ट बात में कहा है कि 7 साल के बाद देयर सम ऑफ देयर एज इज 79, इन दोनों की जब एज को हम जमा करते हैं तो हमारे पास 79 आता है। सो व्हाट इज़ बाबर प्रेजेंट एज, यानी x क्या है हमारे पास। ठीक है, तो 7 साल बाद इनकी एज क्या है, देखें x + 7 ये बाबर की हो गई, प्लस जुनैद की क्या है, x + 10। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आता है, 79। अब आप इससे सिंपली x की वैल्यू निकालें। देखिए ये आपस में ऐड हो रहे हैं तो इनको बस ब्रैकेट्स वगैरह खोल लें, तो मेरे पास हो जाएगा x + 7 x + 10 इज इक्वल टू 79। अब इसमें देखें ये जो ये x है और ये x है, ये हमारे पास हो जाएगा 2x, और ये 10 और 7 और +10 ये हमारे पास हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 79। ठीक है, अब इससे हमने x की वैल्यू निकाली तो ये x इधर रह जाएगा, 2x इधर रह जाएगा और ये उस साइड पे जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 79, इधर प्लस है तो वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको आप लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये हमारे पास आता है 62, 2x इज इक्वल टू 62। अब इससे x की वैल्यू निकाल लें, ये 2 इस साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखें इसको सॉल्व कर लें, ये हमारे पास हो जाएगा 3 और ये पास हो जाएगा 1, 31। ठीक है, सो इट मीन्स दैट x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 31। अब 31 हमारे x हमारे पास क्या था, बाबर प्रेजेंट एज। सो हमसे मांगा भी प्रेजेंट एज मांगा जा रहा है कि हाउ ओल्ड इज़ बाबर नाउ, यानी कितने साल का है। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, x की वैल्यू 31 आ गई तो ये 31 ईयर्स इज़ बाबर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये आप लोग अपने साथ लिख लें, इसको खुद भी एक दफ़ा दोबारा से सॉल्व कर लें अपने पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ वन क्वान्टिटी इंक्रीज़, एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है एंड द अदर क्वांटिटी डिक्रीज़, तो इस क्वांटिटी पहले क्वांटिटी के इंक्रीज़ होने के साथ दूसरी डिक्रीज़ हो रही है, तो ये कौन सी क्वांटिटी आपस में क्या है। तो याद रखिए जब एक क्वांटिटी बढ़ रही होती है और दूसरी कम हो रही होती है तो इस किस्म के प्रोपोर्शनलिटी या इस किस्म के रिलेशन को इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, और जब दोनों बढ़ रहे हो तो इस किस्म के क्वांटिटी प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सम ऑफ 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल में जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम हमारे पास क्या होता है। तो आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 से कम हो, वो एंगल जो 90 से कम हो। मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये एंगल हमारे पास तकरीबन 60 डिग्री का है, या 45 हो गया, ठीक है, या 50 हो गया, जो भी है ना, ये जितने भी एंगल्स जो 90 से कम हो उनको एक्यूट एंगल्स कहते हैं। और जो एग्जैक्ट 90 के बराबर होता है उसको राइट एंगल कहते हैं। और जो 90 से अप होता है और 180 से कम होता है, यानी 90 और 180 के दरमियान होता है, उसको ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। फिर जब 180 कंप्लीट हो जाए तो इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं।
अब 180 और 360 के दरमियान जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। अब ये यहाँ तक तो 180 पूरा हो गया। अब 180 से आगे 181, 182 जितना भी हो 359 तक, यानी 360 से पहले तक ये सारा रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। ठीक है, और जब 360 कंप्लीट हो जाए तो इसको फुल एंगल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले तो आप लोग ये बात याद रखें कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है। देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके अंदर, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर हमारे पास एक एंगल 90 का हो। ठीक है, अब देखिए एक एंगल जब 90 का हो गया तो बाकी हमारे पास कितने एंगल बचे, एक दो एंगल बच गए। ठीक है, अब ट्राइंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं हमारे पास, टोटल मजमूआ इनका 180 के बराबर होता है जब आप इन तीनों एंगल्स को ऐड करते हो। ठीक है, अब देखिए एक एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल होने की वजह से 90 का हो गया, इसके साथ मैं लिख लेता हूँ 90। अब हमारे पास रह गया दूसरा और तीसरा एंगल। ठीक है, अब जब एक 90 का हो गया तो टोटल हमने कितने सम कंप्लीट करना है, 180 कंप्लीट करना है। 90 तो हो चुका है, अब मज़ीद 90 रह रहा है, तो मज़ीद 90 तो एक एंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि ट्राइंगल में तो 3 एंगल्स होते हैं। तो ज़ाहिर है हम इसको कुछ ना कुछ एंगल्स देंगे। मिसाल के तौर पे मैं इसको दे देता हूँ 45 और इसको भी दे देता हूँ 45। मिसाल के तौर पे मैं इसको 60 दे देता हूँ, इसको 30 दे देता हूँ, इसको 30 दे देता हूँ, इसको 60 दे देता हूँ। ठीक है, जो भी आप दे दें इनका सम किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, उनके सम 90 के बराबर है। तो इसका जो क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, यानी द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 90। ये देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी इन दोनों एक्यूट एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे इसका सम हमारे पास 90 आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34। कहते हैं कि 6 और 34 के दरमियान उन नंबर्स का एवरेज निकालो जो डिवाइड बाय 5 हो, डिवाइड बाय 5 हो, यानी जो 5 से डिवाइड हो सके उन सब नंबरों का एवरेज निकालें। ठीक है, तो देखिए अब 6 और 34 के दरमियान याद रखें हमारे पास जो नंबर्स जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं वो है हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30। इसके अलावा कोई भी नंबर 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास कितने नंबर हो गए टोटल, 5। अब हमने इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या है, सम, इनको आपस में जमा करें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कितने नंबर है। ठीक है, अब देखें अब हमसे एवरेज मांग रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में जमा करेंगे, यानी 10 जमा 15 जमा 20 जमा 25 और जमा 30 डिवाइडेड बाय टोटल कितने नंबर है। देखिए 1 2 3 4 5, नीचे 5 लिख लें। अब आप इनको आपस में जमा करें, 10 जमा 15 25, 25 जमा 20 45, 45 जमा 25 70, 70 जमा 30 100। तो ये हमारे पास हो गया 100, नीचे है 5, तो इसका एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 100/5 से 20। तो द नंबर्स बिटवीन 6 एंड 34 विच आर डिवाइडेड बाय 5, उनका एवरेज हमारे पास 20 आ गया और ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा इसका पिक करने में थोड़ा सा मसला होता है स्टूडेंट्स को, लेकिन आप इंशाल्लाह समझ आ गई होगी आप लोग को। तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अदर देन 2 व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय 3, 4 और 5 विल लीव अ रिमाइंडर ऑफ 2। इनमें से कौन सा वो नंबर है जिसको हम 3, 4, 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर हमारे पास 2 लेफ्ट करें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, ये इसके अंदर 3, 4, 5 और 6 भी है इसके साथ। ठीक है, इनमें से वो कौन सा नंबर है जिसको हम 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करें और हमारे पास 2 रिमाइंडर लेफ्ट करें। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि आप इसका एलसीएम निकालेंगे जो हमें नंबर दिए गए हैं। ठीक है, ये 3 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 3 × 1 और 4 का एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 2 × 2, 5 का हमारे पास हो जाएगा 5 × 1 और 6 का हमारे पास हो जाएगा ये 2 × 3। ठीक है, अब देखें ये 2 × 2 से 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 × 3 से हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग तो पहले ये लिख लें और फिर है 5 भी हमारे पास और ये 2 भी रह गए तो इसको भी इधर लिख लें। ठीक है, ये हमारे पास रह गया एलसीएम। अब आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, देखिए हमारे पास क्या आता है, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 5 60। ठीक है, तो वो मतलब ये है कि ये जो 3, 4, 5, 6 है इससे जो कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है इन चारों नंबर से वो हमारे पास 60 है। अब जाहिर है वो कौन सा नंबर हो जाएगा जो इनसे डिवाइड और रिमाइंडर 2 लेफ्ट करे, वो हमारे पास क्या हो जाएगा 60 + 2 यानी क्या, यानी 62। So 62 is the smallest positive number that when it is divided by 3, 4 or 5, 6 will left a remainder 2। इसका हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। और इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, इसके साथ 3, 4, 5 और 6 भी है। ठीक है, तब जाके ये क्वेश्चन ठीक सॉल्व होता है। सही है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। इसको आप लोग अपने पास सॉल्व कर लें तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास द हाइट ऑफ 4 किड्स इज़, यानी 4 किड्स हैं, उनकी हाइट्स क्या है? 95 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर। देयर एवरेज हाइट विल बी व्हाट? कहते हैं कि इसकी एवरेज हाइट क्या होगी। ठीक है, तो एवरेज का फार्मूला मैंने आप लोग को बार बार बताता हूँ कि एवरेज का फार्मूला है हमारे पास सम, इनको आपस में सम करें डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज या टोटल नंबर जो भी हमें दी गई हैं। ठीक है, अब हमें एवरेज चाहिए तो हम इसको इस तरह छोड़ेंगे। अब इनको सम करें तो सम देखिए 95 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 105 डिवाइडेड बाय, देखिए टोटल कितनी क्वांटिटीज़ है? 1 2 3 4, ये 4 लिख लें। अब आप इनको जमा कर लें, 95 जमा 110 जमा 90 जमा 105। ठीक है, ये दोनों तो हमारे पास हो जाएंगे 200 और ये दोनों हमारे पास 200 हो जाएंगे। तो इट मीन 200 जमा 200, ये हमारे पास आ गया 400। और नीचे कितने क्वांटिटीज़ है? 4 क्वांटिटीज़ है, तो ये 4 आ जाएगा। अब आप इसमें इनको डिवाइड कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100। सो इट मीन्स दैट द हाइट ऑफ 4 किड्स जो दी गई थे हमें, उनका एवरेज हाइट क्या आ रहा है? 100 सेंटीमीटर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी है हमारे पास। अब नेक्स्ट है हमारे पास द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज़ 61। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर? कहते हैं कि एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, एक तो कंसेक्यूटिव भी है और ऑड नंबर्स भी है, उनका जो एवरेज आता है वो हमारे पास 61 आता है। तो इनमें से जो 5 जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, यानी पहले वाला और जो लास्ट वाला है, 5 जो कंसेक्यूटिव नंबर है, उनका हाईएस्ट से जब हम लोवेस्ट को डिफरेंस निकालें तो वो हमारे पास क्या आता है इनमें से। ठीक है, तो अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब पहले तो आप लोग ये याद रखें कि इनमें हम 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बनाएंगे। मिसाल के तौर पे पहला ऑड नंबर हमारे पास हो गया x। अब देखिए ये ऑड नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो इनके दरमियान देखिए कितना फासला है? 2 का फासला है। तो इट मीन्स दैट जब हमारे पास एक ऑड नंबर x है तो दूसरा हमारे पास हो गया 2, तीसरा हमारे पास होगा x + 4, चौथा हमारे पास होगा x + 6, पाँचवा हमारे पास होगा x + 8। सो दीज आर आवर 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। अब हम इनका एवरेज निकालेंगे, यानी एवरेज हमारे पास इनका 61 है। ठीक है, लेकिन हम ये x की वैल्यू इससे निकालेंगे तब जाके हमें ये 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अब एवरेज का फार्मूला है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय टोटल कितने क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अब देखें एवरेज हमें दी गई है कितना है? 61। सम हमने इनको सम करें, देखें x + 2 प्लस x + 4 प्लस x + 6 प्लस x + 8 डिवाइडेड बाई टोटल कितनी क्वांटिटीज़ है? 1 2 3 4 5, 5 8 नंबर थे ना, तो नीचे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहले तो आप इसको इंसर्ट पे ले जाएं, ये हमारे पास हो जाएगा 61 × 5 और इनको आपस में जमा करें। इनमें देखिए सारे जमा हो रहे हैं आपस में, तो पहले x को जमा करें, ये 1x 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस अब इनके जो बाकी जो नंबर्स हैं उनको जमा करें, 2 4 6, 6 जमा 6 12 और 12 जमा 8 20। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 और 5 6 30, इट मीन इट इज़ 305 और हमारे पास हो जाएगा 5x + 20। ठीक है, अब देखिए हम इससे जो है ना ये x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस 20 को इस साइड पे लाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखिए हमारे पास हो जाएगा 5x = ये 20 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 305 - 20, सो इट कम्स 5x = 285। अब x हमारे पास हो जाएगा 285 डिवाइडेड बाय 5 एंड अब इसको देखें डिवाइड कर ले तो हमारे पास आ जाएगा 285/5, ये हमारे पास आता है 57। इट मीन्स दैट x की वैल्यू हमारे पास आ गई 57। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 57। सो इट मीन्स दैट हमारा जो फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर था उसकी पहले की वैल्यू x थी, तो इट मीन्स दैट पहला हमारे पास 57 आ गया। दूसरा हमारे पास क्या था? x + 2, इट मीन्स दैट 57 + 2 एंड इट कम्स एज 59। ठीक है, तीसरा था हमारे पास x + 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 57 + 4 एंड इट कम्स 61। तीसरा था हमारे पास चौथा था हमारे पास x + 6 एंड इट कम्स एज 57 + 6 एंड 63। और फिफ्थ वाला था x + 8, 57 + 8 एंड इट कम्स
65। अब देखिए ये हाईएस्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया, ये हमारे पास लोवेस्ट हो गया। तो अब इनमें से इनका डिफरेंस निकालना, डिफरेंस कैसे होगा, 65 माइनस 57, ये हमारे पास क्या आ गया 8। सो इसका ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है 8। ये आप लोग इसको पहले इसके जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है उनको सपोज कर लें, फिर उनका एवरेज निकालें, ठीक है। फिर इसमें से एक्स की वैल्यू निकाल के इनके अंदर पुट करते जाएं तो आपको कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स मिल जाएंगे। और ये इसके फिर हाईएस्ट और लोवेस्ट को आपस में से डिफरेंस इनका निकालें तो हमारे पास 8 ऑप्शन आता है और ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर लें तो इंशाल्लाह आप लोग को इसका समझ आ जाएगा। तो नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ द कास्ट प्राइस इज़ मोर देन द सेल प्राइस देन द सेलर हैज़ मेड व्हाट, यानी जब कास्ट प्राइस मोर सेल प्राइस, ठीक है। अब देखिए मिसाल के तौर पे एक टॉफ़ी है या एक चॉकलेट है जो इसको जो है ना 6 रुपए की मिली एंड उसने कितने पे बेची, 5 पे बेची। तो इसमें इसको क्या हो गया, नुकसान हुआ है कि नहीं 1 रुपये का। सो इट मीन्स दैट इट इज़ ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यानी जब कास्ट प्राइस इज़ मोर देन द सेल प्राइस देन द सेलर हैज़ मेड व्हाट, लॉस। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ये तो सिंपल थ्योरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड +3 इज डिवाइडेड बाय -2 द क्वेश्चन इज, कहते हैं कि प्रोडक्ट यानी -4 और +3 का प्रोडक्ट व्हेन डिवाइडेड बाय -2 इट गिव्स अस व्हाट। तो -4 +3 से हमारे पास आ जाएगा -12 और नीचे है -2, तो ये माइनस माइनस तो आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या रह गया 12 डिवाइडेड बाई 2 एंड व्हेन इट इज़ डिवाइडेड इट गिव्स अस 6। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज लेस देन 7/8 एंड ग्रेटर देन 1/3। कहते हैं कि इनमें से जो ये 4 नीचे फ्रैक्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा फ्रैक्शन 7/8 से लेस है और 1/3 से ग्रेटर है, ठीक है। इट मीन्स दैट बिटवीन दीज टू नंबर्स, यानी इससे कम होना चाहिए और इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इन दोनों के दरमियान है। तो पहले तो आप लोग ये देख लें कि 7/8 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है। तो 7/8 हमारे पास है 0.87, ठीक है। और 1/3 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ये हमारे पास 0.33 के बराबर है। अब आप इनको देखिए, इनको चेक कर लें कि कितने के बराबर हैं, फिर आप देखें कि जो इनके दरमियान वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो देखिए 1/4 को आप देख लें तो ये हमारे पास 0.25 के बराबर है और ये 23-24 हमारे पास 0.95 के बराबर है और ये 11/12 ये हमारे पास 0.91 के बराबर है, 17/24 0.70 के बराबर है। तो अब इनमें से देखिए कौन सा फ्रैक्शन इन और इनके दरमियान है, इससे ज़्यादा है और इससे लेस है। तो देखिए ये भी नहीं है क्योंकि ये इससे कम है और इससे ग्रेटर होना चाहिए लेकिन ये इससे कम आ रहा है ये। और इसको देखें तो ये इससे ज़्यादा है और लेकिन हमें बताया गया कि लेस देन होना चाहिए। फिर है 0.91, ये भी 0.87 से बड़ा है और रह गया 0.70, तो ये इन बिटवीन दीज टू है। तो हमारे पास ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो रेंज क्या है, द रेंज इज़ द सिंपल मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ इन अ डेटा सेट। ये एक डेटा सेट है तो इनके दरमियान जो डिफरेंस हमें देता है वो क्या देता है, रेंज देता है। और रेंज का कैसे फाइंड करते हैं, जो इनमें सबसे ग्रेटेस्ट होता है किसी भी डेटा में उससे आप क्या करेंगे, लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी सारे डेटा को आप इग्नोर करें, बस जो ग्रेटेस्ट होता है उससे लोवेस्ट को सब्ट्रैक्ट करें, आपको रेंज देगा, ठीक है। अब जैसे देखें ये हमारे पास है 270, 311, 209, 260। तो पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 209 और 260, 270, 311। आप लोग को ये जो है ना मतलब अरेंज डेटा में नहीं मिलेगा, आप इसको अरेंज करें, ठीक है। फिर इसमें से आप लोग जो है ना लोवेस्ट और ग्रेटेस्ट को पिक करें और इससे सब्ट्रैक्ट करें। देखें अब ग्रेटेस्ट हमारे पास है 311 माइनस लोवेस्ट हमारे पास है 209, तो आप देखिए इनको सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास 102 जवाब आता है और इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर नेक्स्ट हमारे पास सिंप्लीफाई द फॉलोइंग डेटा, यानी इसको सिंप्लीफाई करें। 1/1 + 1 अयोटा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो हम देखिए इसका कंजुगेट लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + अयोटा, ये कंजुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास होगा 1 - अयोटा डिवाइडेड बाय 1 - अयोटा। कंजुगेट में ये जो दरम्यान वाला साइन होता है ये चेंज करना होता है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 × 1 - 1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास रह जाएगा 1 - अयोटा। और नीचे देखें, नीचे इस पर फार्मूला लग जाएगा, कौन सा फार्मूला, a + b × a - b इज इक्वल टू a² - b²। अब देखिए ये a + b हो गया और ये a - b हो गया, तो ये आपस में इसका फार्मूला जब लगेगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। ये इस पर फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए ये ऊपर है हमारे पास 1 - अयोटा और नीचे हमारे पास हो गया 1 का स्क्वायर 1
और आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1। ठीक है, अब देखें इसको, अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 इंटू -1, तो माइनस माइनस +1, सो इट कम्स एज 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो आप लोग ये ऑप्शन इसमें चेक कर लें, इसका हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट है, और 1 माइनस 1 और इंटू 2 ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लें सोल्यूशन को और अपने साथ नोट कर लें। ये इसका सोल्यूशन है, यहाँ से इस तरह शुरू होता है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये आप लोग अपने साथ सॉल्व कर लें, और ये बात याद रखनी है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये फार्मूला भी याद रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इफ़ 40 इज़ सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज़ 50। इन एक नंबर है, मिसाल के तौर पे x है, अब इससे हम 40 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम व्हाट, इस नंबर के 60% से। ठीक है, मतलब 40 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, एक x नंबर है, तो हमारे पास जवाब आता है 50। तो व्हाट इज़ द नंबर, यानी वो नंबर वो x मालूम करें। तो ये तो हमारे पास देखें इक्वेशन आ गई है। अब देखिए 60% इंटू x माइनस 40 इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब देखिए ये 40 को उस साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इस परसेंटेज को भी ख़त्म करेंगे। परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 को 100 पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू x, और ये 40 उस साइड पे आएगा, तो 50 प्लस 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको, अब ये हमारे पास हो जाएगा, ये देखिए इसके साथ कट गया, तो ये हमारे पास हो गया 6/10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 90। ठीक है, अब ये 10 उस साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 900, क्योंकि ये 10 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 90 के साथ। ठीक है, अब ये x रह जाएगा, और उस साइड पे ये 6 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको देखिए डिवाइड कर लें, तो ये हमारे पास आता है 150। ठीक है, ये हमारे पास 150 आता है। आप लोग इसको चेक कर लें, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, और ये सोल्यूशन है, ये आप लोग देख लें, इसको सॉल्व कर लें खुद। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, इन कॉलेज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इज़ 8/5। यानी जो रेशियो दी गई है बॉयज़ और गर्ल की, वो है हमारे पास 8:5। इफ़ देयर आर 160 गर्ल्स, यानी गर्ल्स कितने हो गए हमारे पास 160, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे हमारे पास। अब टोटल स्टूडेंट्स मालूम करने के लिए हम तो बॉयज़ की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके हम टोटल स्टूडेंट्स मालूम होंगे। अब टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, देखें गर्ल्स की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई 160, तो हम ये बी से इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा बी, और नीचे ये देखिए गर्ल्स की जो टोटल नंबर है वो हमारे पास आ गई 160, और ये हमारे पास होगा 8/5। अब ये 160 देखें इधर वहाँ पे जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से तो इसको ख़त्म कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 160 डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए ये आप इस पर जो है डिवाइड कर लें, 5 वाला टेबल इस पर देखें कितनी बार जाता है, 32। ठीक है, अब ये 32 और 8 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमें क्या वैल्यू देता है, 8 2 16 और 8 3 24, 256। ठीक है, 256 आ गया। इट मीन्स दैट बॉयज़ आर 256 और गर्ल्स 160। तो आप क्या करेंगे, इनको सिंपली आपस में ऐड कर लें, यानी 256 और 160 को आपस में ऐड करिए, हमारे पास 6 हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11 और 1 2 1 416। इट मीन्स टोटल स्टूडेंट्स आर 416 इन नंबर्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है हमारे पास। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज़ पाई। कहते हैं कि सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होगा जब उसका सर्कमफेरेंस हमें दिया गया हो पाई। ठीक है, तो पहले तो आप लोग एरिया का फार्मूला लिखें कि हम कैसे सर्कल का एरिया कैसे मालूम करते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई तो कांस्टेंट नंबर है, हमें जो वैल्यू चाहिए वो आर की वैल्यू चाहिए, यानी सर्कल का रेडियस क्या है। तो सर्कल का रेडियस हम निकालेंगे किससे, सर्कमफेरेंस से। अब देखिए सर्कमफेरेंस किसके बराबर होता है, 2πr। सर्कमफेरेंस की वैल्यू में दी गई है कि इस सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या है हमारे पास, पाई। सो इट मीन दैट पाई इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, अब ये पाई और पाई आपस में कट जाएंगे, सो इट मीन दैट यहाँ पे 1 रह गया इज इक्वल टू 2r। अब यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू r। तो ये सर्कमफेरेंस से हमने रेडियस मालूम कर लिया। अब हम इस रेडियस को एरिया के अंदर पुट करेंगे एंड दैट विल बी आवर एरिया ऑफ अ गिवन सर्कल। तो ये हमारे पास हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर
तो आर की ये वैल्यू पुट कर लें 1/2 वाली, तो ये हो जाएगा पाई 1/4। सो हमारे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, यानी इसका जो एरिया है वो हमारे पास पाई/4 है। ये सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा जो है ना इसको ट्रिकी किया हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट इसी के साथ नीचे है हमारे पास कह रहे हैं कि x5 मल्टीपल x7 अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए ये इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x5 इंटू 1/5, ये हमारे पास हो जाएगा x7 इंटू 1/7, क्योंकि हमने इसके जो अंडर द रूट थे वो ख़त्म कर लिए। अब ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1/5 डॉट 7 मल्टीप्लाई 1/7। अब ये देखिए ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो क्या रह गया हमारे पास x डॉट x, सो इट कम्स एज x²। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट की जानिब जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाउ मेनी पीसेज ऑफ 0.85 मीटर्स कैन बी कट फ्रॉम रॉड ऑफ 42.5, यानी एक रॉड है 42.5 मीटर का, उससे हम कितने पीसेस बना सकते हैं, कितने मीटर्स के, 0.85 मीटर्स के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर लें। तो देखिए ये हमारे पास है 42.5 मीटर रॉड है, इसके हम बनाएंगे पीसेस 0.85 के। कितने पीसेस बनेंगे, देखें ये पॉइंट ख़त्म होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये पॉइंट कटेगा तो नीचे ऊपर 100 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लोग देखें, ये 0 के साथ कट गया तो ऊपर रह गया हमारे पास 4250, नीचे रह गया हमारे पास 85। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास 50 आता है। तो इट मीन्स दैट वी कैन मेड 50 पीसेज ऑफ 0.85 मीटर्स फ्रॉम रॉड ऑफ 42.5। तो इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3, देन इवेल्यूएट x² माइनस 2y² प्लस x। तो आप सिंपली इसके अंदर इन वैल्यू पुट कर लें x और y की। देखिए x की वैल्यू हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x का स्क्वायर हमारे पास यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 2 है, फिर साथ y² है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -3², फिर है प्लस x, तो इट मीन दैट +2। ठीक है, अब आप देखें इसको सिंपली सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर 4, -2 और -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, ये हमारे पास हो जाएगा 4 - 9 दूनी 18 प्लस 2। अब देखें ये 4 - 18 से क्या आ जाएगा हमारे पास, -14 प्लस 2, तो -14 प्लस 2 -12। तो इसका हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 25, 30, 35 एंड 40, यानी इसका एलसीएम हमारे पास क्या है, देखें 25, 30, 35, 40, इसका हम एलसीएम मालूम करेंगे। तो देखिए पहले दो वाला ले जाएंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 25 और 30 में 15, 35 में नहीं जाता और 40 का हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर दो वाला 25, 15, 35 और ये हमारे पास हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिए 5 वाला इस पे ले जाएँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हमारे पास हो जाएगा 7 और ये हमारे पास हो जाएगा 2। बस अब आगे ये देखिए ये मजीद जो है ना किसी पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, तो आप इनको देखें आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 7 × 2। अब देखिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 4, 4 × 5 20, 20 × 5 100, 100 × 3 300, 300 × 7 2100, 2100 × 2 4200। तो इसका हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारे पास इफ़ x इज़ इक्वल टू अंडर द रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 490, तो इसमें से x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ये दोनों अंडर द रूट है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10 × 490। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 4900। अब आप इसको फिर देखें टुकड़ों में, अगर हम कर लें 49 × 100, ठीक है, तो देखें इसका भी हमारे पास अंडर रूट निकलता है, इसका भी निकलता है, तो ये देखिए इसका 49 का हमारे पास 7 आ जाएगा और 100 का हमारे पास 10 आ जाएगा। सो इट कम्स इक्वल टू 70 और इसका हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ये था हमारे मैथमेटिक्स पोर्शन का सोल्यूशन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो है समझ आ गया होगा इसका। साइंस का पोर्शन इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा, इंशाल्लाह दुआ में याद रखें। शुक्रिया।